हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ आज कारक का एमसीक्यू प्रश्न। कारक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कारक कितने हैं, है ना, और इसकी विभक्ति भी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी के साथ साथ खोटा में भी हम बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोनों के लिए, सचिवालय सहायक और उत्पाद सिपाही दोनों परीक्षाओं के लिए। तो आप अंत तक बने रहेंगे। इसमें हम 50+ प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, कारक इसमें 8 है। कौन कौन है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। सभी के हम हिंदी विभक्ति और खोटा विभक्ति दोनों बता चुके हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे उत्पाद सिपाही ऑनलाइन बैच खोटा से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। इसका चार्जेज है मात्र 299। साथ ही साथ यदि हमारे सचिवालय ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। इसका चार्जेज है 499। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एकर में बड़ी गुण है, ई वाक्य में कौन कारक लागे। एकर में बड़ी गुण है, इस वाक्य में कौन सा कारक लगता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक, है ना। तो में किसके लिए प्रयोग होता है, यहाँ से ये भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण, है ना। अधिकरण में हिंदी में भी हम पढ़े हैं, में और पर जहाँ रहता है या फिर खोटा में क्या रहता है, यह रहता है, या फिर अंतस्या का जहाँ प्रयोग होता है लास्ट में, वहाँ भी जो है अधिकरण कारक का प्रयोग होता है ना। तो इसमें में लगा हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा, बोल ले हाथी नाभल हाथी। बोल ले में कारक लागे, है ना। कौन सा कारक है? बोल ले हाथी नाभल हाथी। बोल ले में कारक लागे है अधिकरण, कर्ता, करण या अपादान। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? से, है ना। इसमें हिंदी में से का प्रयोग होता है और खोटा में ले या से का प्रयोग होता है। तो इसमें ले का प्रयोग हुआ है, बोन ले हाथी नाभल हाथी। बोल, यहाँ बोन होगा, यहाँ बोल लिखा गया है, बोन ले हाथी नाभल हाथी। तो ले का जहाँ प्रयोग होगा खोटा में ले या से, और हिंदी में हम पढ़े हैं अपादान में भी से का प्रयोग होता है और करण में भी से का प्रयोग होता है। लेकिन करण में जो से का प्रयोग होता है वो होता है जुड़ने के लिए, और अपादान में होता है वो होता है अलग होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकारक संज्ञा संगे संबंध कारक कौन विभक्ति लागे। अकारात संज्ञा संगे संबंध कारक कौन विभक्ति लगे, है ना। मतलब कौन सा विभक्ति से ये जुटता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क, है ना। अकारात संज्ञा संगे संबंध कारक कौन सा विभक्ति लगे? क। आगे है, एकर में कर्ता कारक के लिए विभक्ति लगे। तो कर्ता कारक के लिए कौन कौन सा विभक्ति है वो याद रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो कर्ता कारक के लिए कौन सा हो जाएगा सही आंसर? अनुस्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। अनुस्वार भी होता है, या के ऊपर ये है, और इया का भी प्रयोग होता है, बड़ा ई या फिर इया का भी प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, कर्ता कारक। अगला है, कर्म कारक लेल खोटा में विभक्ति लागे। तो कर्म कारक लेल खोटा में विभक्ति इनमें से कौन सा है? चलिए बताएं कि रा से कर्म कारक का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, के या फिर रा या बड़ा रा। ठीक है, अगला है, करण कारक चिन्ह लागे। करण कारक के चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो करण कारक के क्या हो जाएगा? से, इया या बड़ा ई, ये या फिर सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, करण कारक से होता है, से या फिर ले, से या फिर ले। ठीक है, अगला है, संप्रदान कारक खातिर खोटा विभक्ति है के।
तो संप्रदान कारक खातिर हिंदी विभक्ति का हुआ है तो के लिए होता है, हिंदी विभक्ति के लिए होता है। और खोटा में हम बता चुके हैं लय लागिन खातिर ये तीनों होता है, लय लागिन लेल ले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है। आपादान कारक खातिर खोटा में चिन्हा हुए, तो आपादान कारक खातिर हिंदी में होता है से। अभी इससे पहले हम आपादान का चर्चा किए, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों से और ले, से और ले। ठीक है। अगला है संबंध कारक खातिर खोटा विभक्ति है के, तो संबंध कारक खातिर क्या होता है हिंदी में याद रखेंगे, संबंध कारक का होता है का के की, और खोटा में होता है का कर केर, है ना। तो र और ना हो नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, है ना। का कर एक केर, र न तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर सभी होगा क्योंकि ये और ये निश्चित है, र और न नहीं दिया हुआ है इसके विभक्ति में। ठीक है। अधिकरण कारक कौन विभक्ति चिन्ह चले है, अभिकरण के अधिकरण, अधिकरण को में और पर होता है हिंदी में, अधिकरण में पर, है ना। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। यहाँ भी होता है, ये भी होता है, ऊपर या पर भी होता है। ठीक है। अधिकरण कारक में आगे है हमें तोरा खोटा पढ़वल हियो, ई वाक्य में कर्म कारक के कौन चिन्हक प्रयोग भेल है। हम तोरा का करो हियो खोटा पढ़वल हियो, ई कारक में कारके के कर्म कारक के, तो कर्म कारक के सबसे पहले चिन्ह याद रखिएगा तो आपको आंसर नज़र आ जाएगा। तो कर्म कारक के हम पहचान विभक्ति क्या पढ़े, तो के या को इसका विभक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम तोरा। तो तोरा में जो बड़ा या आया है ना, ये हो जाएगा आपका कर्म कारक के चिन्ह। ठीक है। आगे देखते हैं मछरियन के मार ले, एकर में दुबर के पर जोग भेल हड़, कौन कौन रूपे। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, मछरियन के मार ले है, क्वेश्चन ये है एकर में दुबर के प्रयोग भेल है कौन कौन रूपे। कर्म कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूप में, कर्ता कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूप में, संबंध कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूप में, और कर्ता कारक और संबंध कारक के चिन्ह के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक के विभक्ति और सर्वनाम के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है गाछे सुगा बैसल या बैठल है, गाछे पदे कौन कारक है ना। गाछे जो पद है उसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में होता है में या पर, गाछे सुगा बैसल हथी या बैठल हथी। अगला है एकर में संबंध कारक कारक चिन्ह ना लागे, एकर में संबंध कारक चिन्ह कौन सा ना लगे। तो संबंध में का के की या खोठा में का कर केर, तो इसका कौन सा नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, को नहीं होगा। ठीक है। अगला है हमें रांची ले बसे एलियो, हमें रांची ले बसे एलियो, हिया ले कौन कारक के चिन्ह लागे, है ना। हिया ले जो है ये ले का प्रयोग किया गया है, कौन कारक का चिन्ह है, करण का, कर्म का या आपादान का या फिर संबंध का। तो हमको बताया से और ले किस में लगता है, आपादान में। से और ले किसके में प्रयोग होता है, आपादान में। अपन दुआरे कुकुर राजा, ई बाइक में अपन, अपन पादे कौन सा कारक है, अपन जो है कहो से कौन सा कारक इस एकर में प्रयोग भेल हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक के, संबंध कारक, है ना। अपन जहाँ प्रयोग हो वो है वो सब का हुआ थी संबंध कारक में। इसका हम पिछला वीडियो में जब हम एक उदाहरण भी बताए थे तो उसमें बताए थे अपन, उनखर, इनखर, ये सभी ककर में जाता है, संबंध कारक में जाता है। ठीक है। आपन शब्द के कारक विभक्ति की लागे, तो अभी आप या न या आन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपन शब्द के कारक के
विभक्ति लगे है ना। एकर में से है अपन कारक के शब्द के विभक्ति। अगला प्रश्न है, खोठा कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हुए। खोठा में कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हो है। संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में या विशेषण में। तो एकर सही आंसर हो सर्वनाम में। खोठा कर कारक के प्रयोग जो है कहाँ हुए सबसे बेसी, तो वो है सर्वनाम में। कर्म कारक सही रूपे छाटा। हमिन के, हमिन को, हमनिक या सभे। तो कर्म कारक के का छाटना है, कर्म कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमिन के, ओखिन के, है ना। हमिन के, ओखिन के, ये सभी किस में जाता है, कर्म कारक में। आगे है, धरती बहुत किस्में प्राणी पावल जाए। धरती पर बहुत किस्में प्राणी पावल जाए। ई वाक्य में धरती में कौन कारक के प्रयोग भेल है। इस वाक्य में धरती में जो है किसका प्रयोग किया गया, कर्ता, अधिकरण, संबंध या करण का। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। धरती बहुत किस्में के प्राणी पावल जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। छतवा ऊपर बैठ के जेनिया चूल चुखावे ही। ई वाक्य में छतवा ऊपर कौन कारक है। छतवा ऊपर बैठ के जनिया चूल सुखाओ है। ई वाक्य में छतवा के ऊपर जो शब्द है ओकर में कौन कारक के प्रयोग करल गेल है। इसका सही आंसर हो अधिकरण कारक। कौन सा कारण, अधिकरण। में या पर, है ना। ऊपर जो यहाँ है तो छतवा ऊपर है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक के अंदर। अगला है, जयलाल दिल्ली से उड़ा जहाज से अइलै। जहाज, जयलाल जो है दिल्ली से जहाज से उड़ के अइलै। ई वाक्य के से की हकै। करण और कर्म कारक, कर्ता और कर्म कारक या करण या अपदान कारक। तो दू जगह से के प्रयोग भेल है। तो एकर में से केकर में लगवल जा है, तो एक है अपदान कारक और एक यार का है करण कारक, है ना। करण और क्या हो जते, अपदान कारक। अपदान और करण कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कजरू खेतेक आरी बेसी बजवे। कजरू खेतेक आरी बाँसी बजवे है। हियाँ अधिकरण कारक कौन पदे लगल है ना। यहाँ अधिकरण कारक जो है में या पर या फिर खोठा में ये, वहीं या आई का प्रयोग होता है। तो कजरू खेतेक आरी बाँसी बजवे है। यहाँ अधिकरण कारक ककर में लगल है, कजरू में या तेतेक या आरी में या बाँसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आरी में। ककर में लगल है, आरी में। खोठा ने विभक्तिक प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवे है। खोठा ने विभक्तिक प्रयोग कौन कारक खातिर हुए, कर्ता, करण, संबंध या अधिकरण। एकर सही आंसर हो अधिकरण में, है ना। ने का प्रयोग। बिरसा अंग्रेजवन के दादुर खंधा करल हलै। एकर में के जो है कौन कारक चिन्ह लागे। बिरसा अंग्रेजवन के दादुर खंधा करल हलन। एकर में के प्रयोग। तो के प्रयोग ककर में करल जाए है। एकर सही आंसर हो कर्म कारक में। ककर में करल का जाए, कर्म कारक में। आगे हो, ई समानता पेटारी। ई समानता पेटारी मने धैर्य दीही। यहाँ पेटारी मैंने में कारक है। ई समानता पेटारी मैंने धैर्य दीही। यहाँ पेटारी मैंने में कारक है। अधिकरण कारक, कर्ता कारक, करण कारक या अपदान कारक। एकर सही आंसर हो अधिकरण कारक। का है, अधिकरण कारक। अधिकरण में या पर, है ना। जहाँ भी रखने का, ऊपर ये करने का बात हो, अधिकरण। ये फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है। एकर में से कौन कारक के विभक्ति है ना। फिर से यहाँ से की बात आया तो या फिर अधिकरण होगा या करण होगा। तो जहाँ पर अलग करने की बात होती है वहाँ क्या होता है, अधिकरण, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। ककरो पेटे लाइट नाय मारे चाहिए। हियाँ पेटे कौन कारक है, अधिकरण, कर्ता, करण या अपदान। तो अधिकरण। करते ककरो पेटा पर बोलते हैं ना, ककरो पेट में
लात नहीं मारक चाहिए। तो में या पर इसको हिंदी बना लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ककरो पेट में लात नहीं मारक चाहिए। कर्म कारक सही रूप छट, कर्म कारक हमरा, हमका, हमको या हमके, एक सही आंसर हो हमरा। ठीक है, अगला हेठे देल में से कर्म कारक रूपे छाटा, हेठे देल में से कर्म कारक रूप छाटना ककर कर्म कारक के। तो एकर में कौन सा कर्म कारक हो, एकर सही आंसर हो जो तो सबे, हमरा, हमिन के या हमनी के, एकर सही आंसर हो जो तो सबे के। ठीक है, इसका आंसर हो जो सभे के। अगला प्रश्न हो, कर्म कारक कारक संज्ञा शब्दे कौन विभक्ति लगावल जा है। तो कर्म कारक संज्ञा शब्दे कौन विभक्ति लगावल जा है, को, के, रा या एकर में कोनो ना। एकर सही आंसर हो के। कर्म कारक संज्ञा के बदले कौन सा विभक्ति लगावल जा है, तो के। अगला है खोटा एक वचन पुरुष वाची सर्वनाम शब्द के कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जा है। खोटा एक वचन पुरुषवाची सर्वनाम शब्द कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जा है। तो कौन विभक्ति, रा विभक्ति लगवल जाए। कौन सा विभक्ति लगवल जा है, रा। हरखा ने गहना गुड़िया रखल है, एकर में ने जे है कौन कारक के चिन्हा हकै। ने जे है कौन कारक के चिन्ह हकै, अधिकरण के, कर्ता के, करण का या पदान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। हरखा ने या हरखा में, हरखा मतलब होता है एक बक्सा पुराना ज़माना का होता है, हरखा में गहना उना रखल है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे कर्म कारक के कौन विभक्ति लगवल जा है। एकर सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ये के। अगला है घर में बैठा है, हिंदी वाक्य के सही खोटा अनुवाद छठा। घर में बैठा है ये हिंदी वाक्य है, इसका सही खोटा अनुवाद छाटना है। घर में बैठल है, घरे बैठल है, घर पर बैठल है या एकर में से कोई नहीं, है ना। तो एकर सही आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर एक, घरे बैठल है या घर में बैठल है। खोटा कर्ता कारक प्रत्यय विभक्ति छाटा, खोटा में कर्ता कारक प्रत्यय या विभक्ति छाटा। तो एकर में सही हो जितो ऑप्शन नंबर डी, शून्य विभक्ति। कौन, शून्य विभक्ति। आगे हो ई या ई विभक्ति प्रयोग कौन कौन कार के करल जा है। तो एकर में सही आंसर हो जितो ऑप्शन नंबर डी, सभे में, कर्ता में भी, करण में भी, अधिकरण में भी। अगला हो कर्म कारक सही प्रयोग छठा, कर्म कारक के। तो कर्म कारक में क्या हो जाएगा, राम के डाकले, रामे के डाकलके, राम को डाकले या राम डाकले। तो एकर में हो जितो राम के डाकले, कर्म कारक के सही प्रयोग, राम के डाकले। अगला है दामुद्रे कोराएं ई वाक्य कौन कौन कारक के विभक्ति लागल है। दामुद्रे कोराएं ई वाक्य में कौन कौन कारक के विभक्ति लागल है। संबंध कारक, अधिकरण, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, करण कारक या कर्म कारक, संबंध कारक। एकर सही आंसर हो संबंध कारक और अधिकरण कारक। अगला प्रश्न को, जे रूपटा कर्म कारक नाय हकै तकरा छाँटा। जे रूप कर्म कारक के नाय हो ओकरा छाँटा। एकर सही आंसर हो जितो एकर में कौन नाय हो, तो हमनिक, हमिन के हो, हमनी के हो, हमरा, ये सभी हो। लेकिन एकर सही आंसर हो जितो हमनिक जो है कर्म कारक के नाय हो। भाते धूरा दिएकटा बेस नाय, भाते में कारक है, भाते धूरा दिएकटा बेस नाय हो। एकर में भाते में कौन सा कारक हो, तो भाते में एकर में हो अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो, अधिकरण। सटाएं, सटलय ई वाक्य सटाएं सबके सबड़े सबके होगा, सबके कौन कारक के विभक्ति लागे। सटाएं में कौन कारक है, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। एकर में हो जितो करण कारक। आगे है 43 नंबर, कोराएं गिदर है ई वाक्य में कोराएं शब्द कौन कौन कार के विभक्ति लागल है। कोराएं,
आय जिसमें लगता है वो इसका हो जाएगा। तो वाय या आय किस में लगता है, तो अधिकरण कारक में। किस में लगता है, अधिकरण कारक में। ठीक है। अगला है टेबुल शब्दे अधिकरण कारक एक सही रूप छठा। टेबुल धरल है, टेबुल धरल है, टेबुलवे धरल है, टेबुलवें धरल है, या उपर्युक्त में से सभे, है ना। टेबुल शब्दे अधिकरण कारक क्या हो जाएगा, सभे। अगला है घर शब्दे अधिकरण कारक के कौन रूप ट खोठा खक। घरे, घरवें, घरे या फिर सभे। एक सही आंसर हो तो सभे। घर शब्द के अधिकरण में प्रयोग करेंगे खोठा में, सभे हो जाए। हमने हकड़ाई, हमने हकड़ाई, हकय होना चाहिए। ई वाक्य हमने शब्द कौन सा प्रत्यय लागल है ना। तो एक सही आंसर हो जाए तो संबंध कारक प्रत्यय ने कारक कौन सा लगा हुआ है, तो संबंध कारक। ठीक है। घर में बैठा है, हिंदी अनुवाद ये तो हो गया शायद। कर्ता कारक एक सही रूप छठा। कर्ता कारक सीता खैलय, सीता ने खैलय, सीता ने खैलिन, सीता खैलकिन। इसका सही आंसर हो जाएगा सीता खैलकय, खैलय। ठीक है। अगला है छड़ी से पीटा, हिंदी वाक्य एक सही खोटा अनुवाद। सोटा सटलय, सोटे सोटलय, छड़िए पीटलय या फिर सभी, तो सभी। सोटा सोटलकय, सोटे सोटलय या फिर छड़िए पीटलय, सभी हो जाएगा। अगला है रिक्शा रिक्शे अइलय, रिक्शा रिक्शे अइलय। ई वाक्य के रिक्शा शब्द कौन सा कारक प्रत्यय लगल है। एक सही आंसर हो जाएगा तो करण पर कारक। कौन सा, करण कारक। आगे है हमर हकय। ई वाक्य हमर शब्द कौन कारक विभक्ति लगे, तो हमर, अपन, ये सब ककर में जे तो संबंध में, ककर में जे तो संबंध में। ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो आप थम्स अप करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नए विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन बैच से ज़रूर जुड़े। खोटा के लिए स्पेशल, ठीक है, सचिवालय के लिए 499 चार्जेज है और आपका उत्पाद सिपाही के लिए 299 चार्जेज। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।